हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आज की ये लेक्चर नंबर 5 होने वाली है और इस लेक्चर नंबर 5 में हम नेंसर्ट समीकरण को देखेंगे। तो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से नेंसर्ट समीकरण 3 नंबर की आती है। यहां से सीधा न्यूमेरिकल आएगा या नेंसर्ट समीकरण आएगी। तो नेंसर्ट समीकरण को क्या होता क्या है, कैसे इसको याद करते हैं, कैसे इसमें न्यूमेरिकल आता है, सब कुछ बताऊंगा आज की क्लास में। तो जिस बच्चे ने अभी तक एक लाइक नहीं किया, प्लीज एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि आप लोग लेक्चर वाइज क्लासेस देखते रहो। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 हो चुके हैं। तो चारों लेक्चर्स अच्छे से देख लो जाके, लेक्चर नंबर 5 तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा अच्छी क्लास में। तो सबसे पहले नेंसर्ट समीकरण क्या होता है। नेंसर्ट कौन है? नेंसर्ट एक वैज्ञानिक है। नेंसर्ट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक समीकरण दिया, और नेंसर्ट ने समीकरण दिया इसलिए इनका समीकरण नेंसर्ट समीकरण कहलाता है। इनकी मदद से, इनके समीकरण की मदद से हम क्या ज्ञात करते हैं? इनकी मदद से हम ज्ञात करते हैं सेल विभव, मतलब इलेक्ट्रोड विभव जिसको बोलते हैं। सेल विभव बोल दो, इलेक्ट्रोड विभव बोल दो, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने का न्यूमेरिकल भी आता है। तो इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है आपको बता दूं मैं। अगर आपको पता नहीं है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक अर्ध सेल है और अर्ध सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। क्या है? इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। पहला इलेक्ट्रोड ये डूबा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये डूबा हुआ है। मतलब मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं। और ये किस धातु के बने हुए हैं? जिंक धातु के ले लो, कॉपर धातु के ले लो। मतलब अगर हम जिंक का लेंगे इलेक्ट्रोड तो जिंक सल्फेट विलयन भरा होगा, अगर कॉपर लेंगे तो कॉपर सल्फेट विलयन भरा होगा। इतना याद रखना, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, इसके जिंक के इलेक्ट्रोड्स ले लिया। तो जिंक का इलेक्ट्रोड लिया तो इसमें विलयन होगा ZnSO4, जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया। और ये जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं वो जिंक के लगे हुए हैं, जिंक इलेक्ट्रोड्स हैं। जिंक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिंक इलेक्ट्रोड है। ये 2 इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक के लगे हुए हैं, जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। यहाँ बाहर इस तरीके से बाहर निकली हुई है। तो अब क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो क्या होता है, जब कोई विलयन में या जब किसी विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोया जाता है, जिंक के इलेक्ट्रोड होंगे तो उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है। जिंक के इलेक्ट्रोड होंगे तो जिंक सल्फेट में डाला जाएगा। अगर ये कॉपर के इलेक्ट्रोड होंगे तो कॉपर सल्फेट में डालते हैं। ये होता है कि मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए गए हैं, और इलेक्ट्रोड जो धातु के इलेक्ट्रोड हैं और जो विलयन है, इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो कि इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जो इलेक्ट्रोड होते हैं इन पर विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, या फिर इन दोनों के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है जिनको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आप याद कर लो, आसानी रहेगी। और हाँ, नेंसर्ट समीकरण में मैंने 2 डेफिनेशन लिखी हैं। इसकी जो नियम होता है नेंसर्ट समीकरण का, मैंने 2 चीजें लिखी हैं। एक थोड़ी लंबी होगी और एक थोड़ी आसान होगी। जो बच्चा जिसको लिखना चाहता है नोट डाउन जरूर करना। आप क्लास देखते हो, क्लास को नोट डाउन नहीं करते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। क्योंकि मैं बोलता हूं कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स बनाते साथ साथ चलो। बस जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उससे ज्यादा नहीं आएगा, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। तो यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, यहां से सिंपल क्वेश्चन, सीधा साधा क्वेश्चन आएगा कि नेंसर्ट समीकरण लिखो। इसका एक समीकरण भी लिखना है हमें, ठीक है। नेंसर्ट समीकरण होता क्या है, इसका समीकरण लिखो, और इस समीकरण में जो भी चिन्ह यूज हो रहे हैं उन चिन्ह का नाम लिखो, प्रतीकों के साथ लिखो, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, अब हम बता चुके हैं आपको ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है। कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता, जो विलयन बना है, ये विलयन हमारे पास सॉल्यूशन बना है। इस सॉल्यूशन में धातु आयन की सांद्रता मतलब M+N मतलब धातु आयन की सांद्रता, इस चीज को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तापमान मतलब विलयन का जो तापमान क्या है, विलयन कितने डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 35 डिग्री, कितना तापमान है उस विलयन का, ये यहां पर देखेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव, धातु आयन की सांद्रता, तापमान, इन तीनों में इलेक्ट्रोड विभव, धातु आयन की सांद्रता, तापमान, तीनों में संबंध बताने वाले समीकरण को नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रखो
नेंसर्ट नामक वैज्ञानिक ने, नेंसर्ट समीकरण तो किसने दी? नेंसर्ट नामक वैज्ञानिक ने दी। तो नेंसर्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोड विभव मतलब ई ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोड विभव ई ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोड विभव ई ज्ञात करने के लिए जो समीकरण दिया जिसे नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं नेंसर्ट समीकरण होता क्या है। जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शन है, M+N मेरे पास है, धातु आयन। M+N क्या है? धातु आयन। धातु आयन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, Ne इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, तो क्या बनाएगा? ये M बनाएगा। M कैसा बनाएगा? M सॉलिड बनाएगा। तो M+N मतलब धातु आयन ने N इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये M सॉलिड बनाएगा, मतलब मेटल बनाएगा, सॉलिड बनाएगा, अपने मूल अवस्था वाला बनाएगा। ठीक है। अब नेंसर्ट समीकरण क्या होता है ये बताता हूं मैं आपको। तो नेंसर्ट समीकरण क्या होता है? E बराबर होता है E बराबर E नॉट -2.303 इंटू RT अपॉन NF log 10 का बेस 1/M+N। तो ये क्या होता है? नेंसर्ट समीकरण होता है। तो E बराबर E नॉट -2.303 इंटू RT। R क्या है? R यहाँ पर गैस नियतांक है। T क्या है? T यहाँ पर तापमान है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F क्या है? F फैराडे नियतांक है। log में ऐसे लगा दिया जाता है, log 10 का बेस 1/M+N। तो 1/M+N क्या है? धातु आयन की सांद्रता ये होती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सभी प्रतीक चिन्हों को यहाँ पर बताना चाहूँगा आप लोगों को। प्रतीक चिन्हों को याद रखो आप लोग, या अगर आपको ये सूत्र नहीं समझ में आ रहा है, प्रतीक चिन्ह मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले E क्या होगा? E होगा सेल विभव। सेल विभव बोल दो या इलेक्ट्रॉन विभव, एक ही बोल दो। ठीक है, एक ही बात होती है। ठीक है। उसके बाद E नॉट क्या होता है? E नॉट क्या होता है? E नॉट होता है मानक सेल विभव। क्या होता है? मानक सेल विभव या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इंग्लिश में बोलते हैं उसको। ठीक है, मानक सेल विभव हो जाएगा। R क्या है? R यहाँ पर क्या है? गैस नियतांक। R यहाँ का है R क्या है? R गैस नियतांक है। R क्या है? R गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। ठीक। T क्या है? T तापमान है। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा आपको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। T क्या है? T तापमान है। T तापमान है। N क्या है? N इलेक्ट्रॉन की संख्या है। F क्या है? F क्या होता है? F तो F बराबर क्या होता है? फैराडे नियतांक। तो T बराबर क्या है? T टेम्परेचर यानी तापमान है। N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F क्या है? फैराडे नियतांक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा समीकरण क्या होता है। तो नेंसर्ट समीकरण को मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराता हूँ, और हाँ, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएगा, लेकिन ये इसमें बहुत लफड़ा होता है। देखो, E बराबर E नॉट की वैल्यू रखो, उसके बाद R की वैल्यू रखो, मतलब गैस स्थिरांक की वैल्यू रखो, T मतलब टेम्परेचर की वैल्यू रखो, फिर N की वैल्यू रखो, फिर F की वैल्यू रखो, तब आएगा आंसर। लेकिन मेरे पास इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया और एक शॉर्ट ट्रिक निकाली, जिसका जो होती है E बराबर क्या होती है? E बराबर हो जाती है E नॉट -0.0591 अपॉन N log 10 का बेस 1/M+N हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको थोड़ी टफ लग रही होगी कि क्या इक्वेशंस लिख दी मैंने, तो ये थोड़ी टफ होती है। जब शुरुआत करते हो ना, थोड़ी टफ होती है, लेकिन जब आप इनमें घुसते जाओगे, आपको याद होती जाएंगी, समझते जाओगे, तो ये बहुत आसान बन जाएगी। चिंता नहीं करनी। ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। तो दोबारा से इसको रिवाइज कराता हूँ। क्या है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव और बिलियन में धातु आयन की सांद्रता तथा तापमान तीनों में संबंध बताने वाले समीकरण को नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल डेफिनेशन याद रखो कि क्या है, नेंसर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए जो समीकरण दिया उसे नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। बिल्कुल। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए जो समीकरण दिया उसको नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। आसान है। इसका समीकरण क्या होता है याद रखो, E बराबर E नॉट -2.303 इंटू RT अपॉन NF log 10 का बेस 1/M+N, जहां पर E क्या है? E सेल पोटेंशियल है, मतलब सेल विभव है। E नॉट क्या है? मानक सेल विभव है। उसके बाद R क्या है? R यहाँ पर गैस नियतांक है। T क्या है? T टेम्परेचर है। N क्या है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F क्या है? फैराडे कांस्टेंट यानी कि फैराडे नियतांक होता है। तो आपको आशा करते हैं कि ये जो चैप्टर था, जो मैंने आपको आज को पढ़ाया, विद्युत रसायन का नेंसर्ट समीकरण या नर्स समीकरण बहुत से लोग बोलते हैं इसको,
तो आप आपको समझ में आया होगा। देखो मुझे बुखार चढ़ा है, बहुत तेज बुखार है, फिर भी मेरी आइस ओपन नहीं हो रही, फिर भी मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, बस इतना ही बोलूँगा और मिलते हैं ऐसी बेहतरीन धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।